आज ही वो दिन है बैक, हमारी पहली डेट। अच्छा लगा है ना? मुझे बेसब्री से इंतजार है। मुझे लगता है हैंगओवर को छोड़ दें तो तुम्हें भी है, पर मैंने लोगों के बारे में पहले गलत राय बनाई। किसी दिन मैं तुम्हें कैटिस के बारे में जरूर बताऊंगा। मैंने हर चेतावनी नजरअंदाज की, अंधा हो गया था। और मैं क्या करूँ, सबका एक बीता हुआ कल होता है, पर मुझे लगता है मैं उस सब से सीख गया हूँ। तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा। तुम्हारे साथ रहने से सच कहूँ ऐसे स्किल्स काम आ रहे हैं जिनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, पर जो पहनो तुम उसमें खूबसूरत लगोगी। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है मेरी तरह। अच्छा, नया फोन आ गया। पता नहीं इसके बिना 24 घंटे कैसे बिताए। अपने नए फोन को एक्टिवेट करते करते तुम्हें लगता होगा तुम पुराने वाले को डीएक्टिवेट कर रही हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा पुराना फोन जो मेरे पास है अब भी क्लाउड में लॉक्ड इन है। इसका मतलब तुम अब भी लॉक्ड इन हो। साईफाई मूवीज गलत कहती हैं। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त है। जी अभी बिजी, आप अपना प्यार या नमस्ते बोल सकते हैं। हे, तुम्हारा मैसेज नहीं आया। मुझे बस ये जानना है कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेंजी। गुस्सा आ रहा है? हमारे बारे में नहीं सोच रही, उसके बारे में सोच रही है। मुझे लगा उस परेशानी से तो मैं निपट चुका हूँ। बैक हार्वर्ड की क्लास लेना चाहती हो? हाँ श्योर। गुड। मेरा पिछला असिस्टेंट तो चूहे जैसा था, वही नहीं खोलता ये था। तो मेरा काम है। वेल, शुक्र है तुम्हें डर नहीं लगता। तो कल का पक्का है ना? ड्रिंक्स, पोएट्री। हाँ, मेरी 2 फेवरेट चीजें। बैग के कॉलेज से फिर जो अपने बुक स्टोर आ जाता है। अब आगे लॉन्च के लिए बुक्स आ गई हैं। तुम कहो तो उन्हें बेसमेंट में ले जाओ? नहीं, वो मैं कर लूंगा, तुम विंडो डिस्प्ले को संभालो। अरे सुनो, मैं रिलीज डे के लिए कुकीज बनाने की सोच रहा था। मैंने इंटरनेट पर कमाल की रेसिपी देखी है, तुम खा कर देखना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कुकीज वीगन है। बकवास। अच्छा आइडिया है। ओह, और वो लड़का वापस आया है। पाको, हे स्पीड रीडर। हाय जो। क्या पढ़ रहे हो? वेयरवुल्फ की बुक जिसके बारे में मेरी क्लास की लड़कियां बात कर रही थी। इसमें वेयरवुल्फ से ज्यादा प्यार की बातें हैं। वो यहाँ होनी चाहिए। हाँ, देखो ये रही, लो ट्राई करो। फ्रैंकेनस्टाइन। हाँ, ये मॉन्स्टर बहुत ही कूल और डरावना है, लेकिन ये असली मॉन्स्टर नहीं है। इसका क्या मतलब? तुम पहले पढ़ो फिर मुझे बताना। कुछ खाना हो तो इथन को बुला लेना। जो बेसमेंट में जाता है बेंजी को देखने के लिए, जिसे वो केज में बंद रखता है। अब आगे मुझे यहाँ से बाहर निकालो अभी। इतनी भी क्या जल्दी है, बात तो करें। ओके, मानता हूँ जब मैंने इसके सिर पर हथौड़ा मारा था तब ज्यादा सोचा नहीं था। सिर्फ ये पता था कि बेंजी बहुत खतरनाक जहर है और तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी थी मैक, और इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने वो किया जो मुझे जरूरी लगा। और अब ये मेरी कैद में है। इस बुक स्टोर के मालिक को यहाँ शांति से पढ़ना पसंद था, इसलिए ये बेसमेंट साउंड प्रूफ है। माफ करना दोस्त। मैंने कहा ना मैं तुम्हें जानता हूँ और यहाँ क्यों हूँ ये भी नहीं। सच कहूँ पता नहीं इसके साथ अब मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें अपने फैमिली लॉयर का नंबर देता हूँ, वो तुम्हें पैसे दिलवाएगा। इसे लगता है मुझे पैसे चाहिए। जानते हो मेरे फादर कौन है? बेंजामिन एशबी द सेकंड, हेज फंड मैनेजर। हमारा अपना जेट है, जहाँ चाहो वहाँ भेज सकता हूँ। या तो तुमसे कहीं बहुत दूर बैग, या फिर किसी जेल की कोठरी में। नहीं मंजूर है। तुम्हारे लिए सैंडविच है एक्स्ट्रा चीज के साथ। ये नहीं चाहिए, मैं ग्लूटेन नहीं खाता, मुझे एलर्जी है समझे। मैं सच कह रहा हूँ, ग्लूटेन, डेयरी या पीनट खा लिया तो मर ही जाऊंगा। तो फरमाइए आपके लिए क्या ला सकता हूँ? या फिर सुशी भी चलेगा। सुशी? मेरी डाइट लिमिटेड है, प्लीज। देखो तुम जो भी हो कातिल नहीं हो। ओ काश मैं होता, सारा मसला ही खत्म हो जाता। मुझे ऐसे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अरे वाह, इससे तो मेरा नाम भी नहीं पता। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, ब्लड शुगर भी लो है। क्या ये शुगर तुम्हारे वालिद से मुझे मिला? साथ में 2 अलग अलग तरह के ड्रग्स और शायद एसिड भी। जो भी है मेरे लिए नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है। ओ हाँ, होम सोडा। हाँ वही है, बहुत कामयाब हुआ। अच्छा, तुम्हारे इन्वेस्टर्स को पता है तुम ड्रग्स लेते हो, या तुम्हारे डैड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिट, अब याद आया तुम्हें कहाँ देखा है। तुम उस कैब में थे, बैग के कैब में। उसने तुम्हारा नाम बताया था, जिमी। नहीं, ये जो है इसने मेरी जान बचाई। हाँ जो। अब तुम्हें मेरा नाम पता है। अब ये मत कहना कि तुम ये सब बैग की वजह से कर रहे हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उसे पटा सकते हो, ले जाओ। सुनो बेंजी, ऐसी बातें मत करो। अगर उसे जानते तो मुझे कैद में डालकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते उस मनहूस लड़की बैग के पीछे। बाहर निकलना चाहते हो? तुम मेरी बात मानो। जो रेडी होने घर चला जाता है अपनी फर्स्ट डेट के लिए बैग के साथ। अब आगे
अगर हमारी पहली डेट अच्छी हो तो तुम्हें ऐसे मर्द के साथ रहना नहीं पड़ेगा जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। मैं चाहती तो नहीं, पर बेंजी की चिंता हो रही है। इसीलिए तो बेंजी को तुम्हारी लाइफ से निकालना है। वो पीकर पड़ा होगा कहीं पर, या फिर किसी मुसीबत में हो। अभी हमारे बीच एक छोटी सी स्पार्क है, तो बहुत संभाल कर चलना है। कैंडिस के साथ लगता था मैं उस पर जोर डाल रहा हूँ, पर अब समझ आया फोर्स नहीं कर सकते। वो टाइमिंग, वो स्पार्क। तुम्हारा ध्यान भटके तो मुझे बताओ बैग, फैसला तुम्हारा है। जरूर, मिलते हैं शाम को 6 बजे। जो और बैग डेट पर होते हैं। तो वो लॉक वाली एक मामूली सी डायरी थी, उसमें लिखना अच्छा लगता था। मुझे पता नहीं क्यों, पर पेपर पर लिखना अच्छा लगता है। और फिर मैंने एक छोटा सा क्रिएटिव राइटिंग असाइनमेंट किया जो मेरी टीचर को बहुत पसंद आया। ऐसा लगा मानो सच कहूँ मुझे तो लगा था कि ये डेट कभी नहीं होगी, लेकिन अब इतना अच्छा लग रहा है। हमारी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी बैग। अब मैं यहाँ हूँ, और कभी कभी हम बस यूं ही फैसला ले लेते हैं बिना उसके बारे में सोचे समझे, फिर भुगतना पड़ता है। समझ रहे हो? हाँ, मैं समझता हूँ। मैंने तुम्हें गूगल नहीं किया, लेकिन अगर किया होता तो पता चलता कि तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो। हाँ, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी लाइफ एक खुली किताब की तरह होती है। मैं ओल्ड फैशन हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। काम क्या करते हो? बुक स्टोर मैनेजर या इंटरनेशनल सुपर स्पाई, जो कि मतलब तुम यही करना चाहते हो, या फिर? मैं जानता हूँ मैं एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ लोगों के बहुत ही बड़े अरमान हैं। मेरे अरमान न ही बड़े हैं और न ही बहुत ही कूल। मुझे बुक्स पसंद है, मैं वही करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं समझती हूँ। सॉरी, बस एक सेकेंड। ठीक है। हे, हाँ ये बहुत सीरियस है पीच। मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझे चिंता हो रही है। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। मेरा फ्रेंड वो किसी से मिलने गया था पर वापस नहीं आया। हम सब उसके लिए परेशान हो रहे हैं। हम किसी और दिन भी मिल सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है तुम्हारा फ्रेंड ठीक हो। मुझे लगा मेरा काम हो गया, बेंजी को रास्ते से हटा दिया। लगता है अब मुझे काम पूरा करना होगा। बैग वहाँ से चली जाती है जो अपने बुक स्टोर आ जाता है। अब आगे। पिंजरे में बंद इस बिगड़े हुए लड़के के साथ क्या करना है, ये जानने के लिए मुझे समझना होगा कि आखिर ये है कौन, और पता लगाना होगा कि इसे क्या पसंद है। देखो ये गलत बात है। अगर पता होता तुम सवाल पूछोगे तो मैं रीसेंट बुक्स के नाम बताता। तो सच कहो ना, तुमने ऑन द रोड पढ़ी नहीं है। नॉर्मल तरीके से बुक को पढ़े बिना किसी भी बुक को पढ़ लेना मुमकिन है, यानी बुक के बारे में पढ़ के। हाँ मैं समझ गया, तुम एक फ्रॉड हो। लो वो फालतू बुक दो मुझे, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। जीना हराम कर दिया है, बाहर निकलने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान गया हूँ बैग। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे लोगों के लायक हो? तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ और क्या, तुमने मेरा माल चुरा लिया है। मुझे लगा वो तुम्हारे लिए नहीं था। मान गया, अब खुश हो? वो मेरा है, कभी कभी ले लेता हूँ। लगातार 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं लिया, अब छोड़ने वाला हूँ। ओके, छोड़ रहे हो इसलिए। ये ऐसे नहीं खुलेगा, एक बार में एक खुलता है। थैंक यू। बस एक और सवाल, पासवर्ड। लियाना, LEANNA। फोन का पासवर्ड किसी और लड़की का नाम है बैग। ओह गॉड, इसकी लाइफ देखकर लगता तो नहीं है कि ये कोई हेल्थ सोडा बनाता और बेचता है, और ये तुम्हारी पीठ के पीछे बहुत रंग रलियां करता है। तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं है। बैग कैफे में होती है, बेंजी को लेकर टेंशन में होती है। तभी जो बेंजी के फोन से फेक पोस्ट कर देता है। अब आगे। मैंने परेशान होकर उसकी मॉम को कॉल किया। हम पुलिस को खबर करने वाले थे। उसके जियो लोकेशन के मुताबिक वो मैसाचुसेट्स में नशे में पड़ा है। जियो लोकेशन मत कहो, तुम कोई स्टॉकर नहीं हो। एटलीस्ट हमें पता है वो कमीना ठीक तो है। तो आज हम सब वो नया बार ट्राई करने वाले हैं ना। तो तुम कितना पीती हो? नहीं, मैं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी। मुझे अपने थीसिस एडवाइजर के साथ ड्रिंक्स के लिए जाना है। एक बात बताओ, क्या वो ठरकी है? उसे पोएम्स की एक बुक के लिए अवार्ड मिला है जिसमें प्रोफेसर के साथ सोना स्टूडेंट्स का ट्रेडिशन है, खासकर ग्रेड स्कूल में। मैंने कहा इस बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है। Whatever. मैंने भी अपने बायो प्रोफेसर के साथ किया, ठीक था। और बता दूं, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मैं खुश थी। तुम भी कर सकती हो बैग। मैं कैसा नहीं करना चाहती। मेरा टीए बने रहना उसके हाथ में है, वो मुझे बेघर कर सकता है, या फिर तुम सबूत इकट्ठा करके उसकी रिपोर्ट कर सकती हो। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। जो भी हो, कल तुम आ रही हो ना मेरी पार्टी में? कल मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स एनिवर्सरी है और हमेशा की तरह मैं पार्टी रख रही हूँ। अच्छा सॉरी, मैं आ जाऊंगी। रिटर्न टू जो। एक और लाइन दे दो यार, कम ऑन। मुझे अपना प्लान बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अभी है कहाँ? लिन और ओनिका के साथ पार्टी कर रही होगी, है ना? एक्चुअली वो अपने प्रोफेसर से मिलने वाली है, पर तुम बहुत खबर रखते हो उसकी। देखा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम इस मेहनती खूबसूरत राइटर को देख रहे हो, नहीं कैसे देखा? अपनी पूरी लाइफ उसने इंटरनेट पर खुली किताब की तरह रखी है। आज तुम्हें बता पाता। अगर तुमसे मिलने के लिए देर न हो रही होती तो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करने के बदले इसकी ठुकाई कर देता। मैं सच बता रहा हूँ, वो ऐसी ही है। अभी उसने रेड लिपस्टिक लगाया होगा।
और प्रोफेसर से मिलने का कि वो प्रोफेसर कुछ लेके उसे मार्क्स दे दे। थोड़ी देर में आता हूँ बेंजी। हे, वापस आओ, भूख लगी है यार। तुम्हारा काम खास है क्योंकि तुम एकदम सीधी बात करती हो, और अगर कोई सीधा नहीं है तो फिर उसे हटा दो। थैंक्स, ये तो अच्छा सुझाव है और आपने दिया तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को सीधी बात करने वाली लड़कियां पसंद होती हैं। तुम्हें भी अपने आप में ये खूबी डालनी चाहिए। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सिर्फ, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जाओ और पूरी दुनिया को जीत। क्या वो ये लाइंस घर से लिख कर आता है, पोएम की तरह? काश मैं आपकी जितनी कॉन्फिडेंट होती। तुम्हारा फर्ज है कि अपने काम को दुनिया के सामने लाओ। मैं ये बात याद रखूंगी। तुम्हें टैलेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैं भी अपने सारे सीक्रेट्स तुमसे शेयर करूँगा। अब हमें देखना है कि हमारे बीच क्या है। मुझे छुओ मत, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे घिन आती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अक्सर नहीं किया। बदतमीजी से फ्लर्ट करती हो और कपड़े इतने पतले पहनती हो कि सब कुछ नजर आता है। सही कहा। शर्म आनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करें तो ऐसे कपड़े मत पहनो। मेरी तरफ ऐसी आंखें मत बनाओ और अपना काम करो। तुम अच्छी हो पर काम का लोड थोड़ा ज्यादा है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अपने काम से अलग कर दूं। नहीं प्लीज। जाओ आराम करो। तुम्हें नाराज होने का हक है। कुछ बातों की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके जैसे लोगों का कुछ तो करना ही चाहिए। फिर बैग जो को कॉल करती है, जो जल्दी से बाहर जाकर कॉल पिकअप करता है। अब आगे। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं विलेज में हूँ। क्यों ना हम अपनी बात पूरी कर लें? हाँ 15 मिनट में आता हूँ। मेरी लिपस्टिक को क्यों देख रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो बहुत ही ब्राइट है। हाँ, मैं बस कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी, पर आई नो मुझ पर सूट नहीं करती। तो तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? पता नहीं, बस यूं ही दिल किया। तुम मुझसे सच बोलना सीख जाओगी। पिछली बार तुमने बताया था कि तुम्हारा दोस्त गायब हो गया था। क्या हुआ? गॉड, वो ठीक है, बस एक नंबर का बेवकूफ है। ये बात तो सही कही, पर लगता है तुम टॉपिक को अवॉइड कर रही हो। ओके, वो कपल देख रही हो जो अंदर आ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? फर्स्ट डेट? थर्ड, वो उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रही। और वो दोनों कहाँ? उनका डिवोर्स होने वाला है। ओह, बहुत बड़ी बात है। ओके, ओह, ये तो आसान है। ये हम हैं 30 साल बाद, और ये कुछ ज्यादा हो गया। क्या बात है। वाह, उम्र के हिसाब से तो काफी फिट हो तुम। थैंक यू। और तुम हमेशा की तरह हॉट लग रही हो। इस उम्र में भी एकदम हॉट। ये तो सब योगा की मेहरबानी है। सच कहूँ जो, मैं बहुत खुश हूँ कि आज रात तुम मुझसे यहाँ मिलने आए। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा। मेरे थीसिस एडवाइजर ने मेरे साथ बदतमीजी की। सच कह रही? अफसोस की बात यह है कि मुझे लगता था कि उसे वाकई मेरा काम पसंद है। गलती तुम्हारी नहीं है। मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसे ही बंदों को अट्रैक्ट करती हूँ जो बिल्कुल ही बकवास होते हैं। तो अब तुम क्या करोगी अपने प्रोफेसर के बारे में? पता नहीं, कुछ तो करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे, क्या कल तुम मेरे साथ एक पार्टी पर चलोगे? हमारी अगली डेट अभी से बुक कर ली। मेरी फ्रेंड पीच सैलेंजर के घर पर। यानी जेडी सैलेंजर? हाँ, वही। वो हाँ, लेकिन वो उनके बारे में बात नहीं करती। वो बहुत प्यारी है, पर उसकी फैमिली थोड़ी सी किसकी नहीं है? तुम्हारी ड्रिंक बेहतर है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे। अब आगे। वो हमें एक और बॉक्स लाना पड़ेगा। इथन, तुम रजिस्टर संभाल लोगे? बच्चा वही लेने बेसमेंट में गया है क्या? नहीं, हाँ तुम्हारी चाबी लेकर गया था। भागो! मैंने तुमसे क्या कहा था? सॉरी, मैंने तुम्हें नीचे आने से मना किया था ना। बस एक बुक लेने। तो फिर क्यों आए? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्यों? I'm sorry। बैग अपनी फ्रेंड को बताती है उसके प्रोफेसर के बारे में। अब आगे। तो क्या हुआ तुम्हारे ठरकी प्रोफेसर के साथ? शायद एक नया काम ढूंढना पड़ेगा, या एक नया घर, या फिर शायद दोनों। ओके, बहुत हो गई बकवास। पीच, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। प्लीज स्टॉप। ये पैसे तुम्हारे घर के डिपॉजिट और रेंट के लिए है, इसलिए बस ये चेक पकड़ो और बेकार की टेंशन लेना बंद करो। ये लो। पाको को डांटने के बाद फिर जो शाम को खुद बेसमेंट में जाता है। अब आगे। यार
अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं इसे नहीं मारना चाहता। कोई किसी को क्यों मारना चाहेगा? 3 कप्स हैं। एक तुम्हारा ब्रांड है होम सोडा जो सबसे बेस्ट है ना, तो साबित करो। बताओ तुम्हारा कौन सा है? अगर सही बता दिया तो एक डोज दो। सही बता दिया तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे मुंह का टेस्ट बदलना है। दूसरा कप, तीसरा, 1, 2 या 3? मुझे नहीं पता। रुको, इनमें से कोई नहीं है ओके? ये सब किसी सस्ते मामूली सड़क छाप सोडा जैसे मेरे नहीं है। तीनों तुम्हारे। ये बकवास है। बकवास तो होम सोडा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पागल हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम जीत गए, मैं हारा। हारेंगे तो हम सभी। अब मैं इस दोगले इंसान का क्या करूं? बैक तुम्हें बैच चाहिए ना? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो तुम जैसे आदमी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, उसने तो मुझे आज पार्टी में बुलाया है, पीट सैलेंजर के यहाँ। सैलेंजर पार्टी? जो वो सिर्फ तुम्हें दिखावे के लिए ले जा रही है। वो दिखाना चाहती है कि उसके सच में असली के दोस्त हैं। वो बहुत चालाक है, 1 नंबर की एक्टर है। बेक तुम जैसों को छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेगी जिसमें उसे फायदा नजर आएगा। हम किसी पार्टी में साथ नहीं जा पाए क्योंकि वो मेरे साथ सोने को तैयार नहीं हो पाई। मैं उल्लू बना रही है मेरे दोस्त। सुनने में बहुत अजीब लगेगा पर पीछे मेरी दोस्ती की वजह है फूड पॉइजनिंग, उल्टी की वजह से हमारी दोस्ती हुई। उसने तुम्हें अपना चम्मच दिखाया, एक बड़ा सा लाल चम्मच। खुद को उस चम्मच से पिटवा कर उसे खुशी मिलती है। अजीब फैंटेसीज हैं उसकी मेरे साथ, क्योंकि मैं अमीर हूँ और तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। उम्मीद है तुम वहाँ बोर नहीं होगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में दोस्ती हो जाए। तुम्हें इसे बदलना है तो मेरी जरूरत है। जो बेंजी की बात नहीं मानता और पार्टी में बैग के साथ चला जाता है। अब आगे एक नजर में ही पता चल गया कि ये मेरे जैसे लोग नहीं हैं। ये वैसे लोग हैं जैसा बेंजी कह रहा था कि तुम बनना चाहती हो। Nicholas, hi. Hey. ये लो, ये जोसेफ है। जो मुझे यहाँ क्यों लाई हो बैग? अच्छा जोसेफ, सिर्फ जोकर। मैं इसे कुछ देर के लिए ले जाना चाहती हूँ, तो तुम आराम से रहो। यहाँ सब अपने ही है, कोई परेशान नहीं करेगा। Gonna take their body shoes, gonna let my body loose. Only at 40 moves, there's body on my mind. Man, I'll be on the ride, the Saturday night. On music be alright, there's body on my mind. You can make body shawty. Let's say ho pehli body. Body bun jaye to, can take that girl let's go. Chilla chilla ke go. Masti follow him. Let's take my banda kalbi. Kalma ko bhi lo, aja wo upar lo, aage wo banda go. जो टेरिस पर जाता है वहीं बैग आ जाती है। अब आगे कौन सी वाली बैग असली है, जिसे मैंने देखा या जिसे बेंजी जानता है? हाय स्ट्रेंजर, कैसे हो तुम? मजा आ रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्योंकि मुझे लगा कि हमें मजा आएगा। मुझे नहीं लगता मेरे और तुम्हारे दोस्तों में कुछ भी कॉमन है। तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। हमेशा लगता है कि मुझे ये सब पसंद है, पर कभी पसंद आया नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? ब्राउन के बाद से ऐसा ही रहा है। लगता है मानो मैं खींची चली जा रही हूँ और उन लोगों के सामने मुझे हमेशा एक बनना पड़ता है। ये ड्रेस मैंने चुराई है ताकि इस पार्टी में आ सकूं। शर्म आ रही है। नहीं, ऐसा मत सोचो। शर्म इस बात पर भी आ रही है कि पीच ने मुझे एक चेक दिया जिसे मैं कैश नहीं करवाना चाहती, पर करवाना पड़ेगा। देखो, तुम उन जैसी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें वैसा ऐशो आराम नहीं मिला है। सच में राइट, और जब ऐसा होता है तो अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ तुम काफी स्मार्ट हो। शुक्र है हम मिले और दोस्त बने। अब ये क्या बकवास है? स्टेज वो भूल जाता है बेसमेंट में जाना। यहाँ मरने के लिए छोड़ गए, क्यों छोड़ गए तुम मुझे मरने के लिए? बस बहुत हो गया, मार दो मुझे यहाँ सोचने के लिए बहुत टाइम मिला। तुम सही हो, मैं एक फ्रॉड हूँ, मानता हूँ। मैंने तुमसे भी बुरे काम किए, इसलिए मैं जानता हूँ जो तुम एक कातिल नहीं हो। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ और इसके बाद तुम मेरा सबसे बुरा सीक्रेट जान जाओगे और मैं तुम्हारा। फिर तुम मुझे जाने देना। ये अपना राज जो को बता देता है कि उसने बहुत साल पहले किसी का मर्डर किया था। वो वीडियो जो को दिखा देता है। अब आगे क्या उस बालकनी पर टॉपिक बदल देना चाहिए था? किस करने में जल्दबाजी की? ये ठीक नहीं। स्पार्क निकल जाता है। प्यार होना भी करिश्माई है अगर प्यार सच्चा हो तो। हाय, तुम्हारे कहने पर मैंने प्रोफेसर को सबक सिखाया।
और ये क्या है? एक थैंक यू डोनट। काम हो गया। अच्छी बात है, मुझे सुनकर तुम अच्छा लगा। सही थे, मेरा घर बच गया और अब मैं बीच का चेक लौटा सकती हूँ और अपनी लाइफ का स्ट्रगल जारी रख सकती हूँ। और ये करने की हिम्मत मुझे तुमने दी, तो थैंक यू वेरी मच जो। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता ही हूँ बैक। मतलब तुमने मुझमें क्या देखा, कोई नहीं समझ सकता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ और मेरे लिए एक राइटर बनना कितना जरूरी है। सिर्फ तुम मुझे समझ सकते हो और तुम्हारी वजह से मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखकर बताओ कि ये फ्लेवर तुम्हारी पसंद का है या नहीं। सच कहूँ क्लासिक, एकदम बेसिक वाला और बाकी सारे क्रेजी फ्लेवर से कहीं बेहतर। अपनी कद्र होना अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। अच्छा, एक और बार। तो ये फ्लेवर तुम्हें पसंद आया? याद रखूंगी। क्लास के लिए देर हो रही है। Have a good class, बैक। फिर जो बेसमेंट में चला जाता है बेंजी को देखने के लिए। अब आगे। तुम्हें मिला क्या वो वीडियो? मेपल लाटे, आलमंड मिल्क, दो स्टीविया। सही पहचाना ना? हाँ हाँ, मैंने वीडियो देखा। यस यस यस। एक दूसरे की बर्बादी पक्की है अब तो। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें करते हैं। तुमने क्या कहा था बैक के बारे में? वो पैसों की लालची है। मैंने तो तुमसे सच ही कहा था। मैंने और तुमने जो क्या? कहा गलत कहा। मैं तो यही कहूंगा कि प्रॉब्लम तुम ही तैयार करते हो। जब तुम ऐसा सोचते हो, उसे बुरी तरह ट्रीट करते हो, उसे वो रूप देते हो जो कि उसका है ही नहीं, और फिर उसी में उसे फंसा देते हो। ब्रो मुझे उससे कोई मतलब नहीं क्या है। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? वो वीडियो मेरे पास है तो शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो नुकसान तुमने किया ये उसकी कीमत नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। अगर मामला तुम्हारे और मेरे बीच होता बेंजी, तो सच में मैं सोचता। सही कह रहा हूँ। तुमने ही कहा मैं कातिल नहीं हूँ, पर यहाँ सवाल बैक का है। देखो मैं तुमसे मुझे डर है कि तुम उसके साथ न जाने क्या करो। मेपल आलमंड लाटे, दो स्टीविया और 2 चम्मच पीनट ऑयल। कुछ भी हो सकता था। उसने कई मामलों में झूठ कहा। किसे पता था पीनट एलर्जी की बात सच निकली। लगता है बेंजी एक ईमानदार आदमी की मौत मरेगा।